अपनी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज हम अव्यय के दूसरे भेद संबंध बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले कुछ उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है विद्यालय के बाहर बस खड़ी है। दूसरा उदाहरण है छत के ऊपर बंदर बैठा है। तीसरा उदाहरण है बच्चा माँ के पीछे खड़ा है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द के बाहर, के ऊपर और के पीछे ये संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि ये विद्यालय, छत और बच्चे का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं। यदि हम इन रंगीन शब्दों को वाक्य से निकाल दें तो विद्यालय, छत और बच्चे आदि शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ कोई संबंध प्रकट नहीं होता। अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। इस आधार पर संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा देखें। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक के विषय में कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हम देखें। पहला देखें, कुछ संबंध बोधक शब्दों को जोड़ने से पहले संज्ञा आदि शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। जैसे घर की ओर या लक्ष्मण के समान। यहाँ और समान संबंध बोधक है, पर इन्हें जोड़ने के लिए इनसे पहले घर और लक्ष्मण के साथ की और के समान विभक्ति चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार कई बार संबंध बोधक से पहले विभक्ति चिन्ह लगाना अथवा न लगाना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे पहला उदाहरण देखें, तार द्वारा उन्हें सूचना दे दो। इसे हम दूसरी प्रकार से भी लिख सकते हैं, तार के द्वारा उन्हें सूचना दे दो। एक अन्य उदाहरण देखें, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं मिलती। यदि हम इसे दूसरी प्रकार से लिखें तो देखें, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। अब अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के कुछ भेद भी हम देखें। पहला भेद है स्थान सूचक संबंध बोधक अव्यय। स्थान सूचक संबंध बोधक अव्यय हमें स्थान के बारे में बोध कराते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं के बाहर, के भीतर, के अंदर, के सामने, के बीच, के पास आदि। दूसरा भेद है काल सूचक संबंध बोधक अव्यय। ये हमें समय का बोध कराते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं के बाद, के पहले, के पश्चात, के उपरांत, के पूर्व आदि। तीसरा है दिशा सूचक संबंध बोधक अव्यय। इन अव्ययों से हमें दिशा का ज्ञान होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं की ओर, की तरफ, इधर उधर, के पास आदि। चौथा है साधन सूचक संबंध बोधक अव्यय। इसके उदाहरण हैं के द्वारा, के सहारे आदि। पांचवा है विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय। इसके कुछ उदाहरण हैं के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल आदि। छठा है कारण सूचक संबंध बोधक अव्यय। इसके कुछ उदाहरण देखें के कारण, के मारे, के हेतु आदि। सातवां है संबंध सूचक संबंध बोधक अव्यय। इसके उदाहरण हैं के साथ, के समेत, के संग आदि। आठवां है तुलना सूचक संबंध बोधक अव्यय। इसके उदाहरण हैं की अपेक्षा, की तुलना में।
नवा भेद है समानता सूचक संबंध बोधक अव्यय। इसके कुछ उदाहरण हैं के समान, के बराबर, के तुल्य, के सदृश आदि। आइए अब हम संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के बीच क्या अंतर है यह भी देखें। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में किया जाता है। संबंध बोधक का प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ किया जाता है, जबकि क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ वाक्यों द्वारा हम संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण के मध्य अंतर भी जानेंगे। पहला वाक्य है मीरा के आगे चलो। आगे शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण में इस प्रकार होगा, आगे बढ़ो। दूसरा वाक्य है कमरे के भीतर अंधेरा है। भीतर शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के लिए भीतर अंधेरा है। तीसरा वाक्य है मेरे घर के सामने बस अड्डा है। सामने का क्रिया विशेषण के लिए प्रयोग सामने देखकर चलो। अगला वाक्य है मेरी चप्पल गड्ढे के अंदर गिर गई। अंदर के लिए क्रिया विशेषण में जो हम वाक्य बनाएंगे ये हो गया अंदर आ जाइए। इस प्रकार इन वाक्यों से संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण के मध्य क्या अंतर है यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। व्याकरण के इस भाग में हमने अव्यय के दूसरे भेद संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।